प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फील कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं ज़रा पूरा स्पैन कर लूँ। तो फिर हम आ चुके हैं जी। साथ साथ आप ये खूबसूरत सा गाना भी सुन रहे थे, एंड ऑब्वियसली अब इसकी तारीफ करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जो बाकी कुछ हमने कहना था हमने कह दिया है। स्कोर इस वक्त जो है मैं बताता हूँ चलूँ आपको, 4 ही विकेटें गिरी हैं, 4 ओवरों के अंदर 53 रन चाहिए हैं मुल्तान सुल्तान्स को। एंड पिछले ओवर की आखिरी बॉल पे चौका भी मारा खुशदिल ने। एंड अयाज भाई ने जैसे ब्रेक पे जाने से पहले बताया कि इट्स गोइंग टू मैटर अ लॉट कि खुशदिल कैसा परफॉर्म करते हैं इस मैच के अंदर। अगर वो क्रीज पे टिके रहे देन दिस मैच कुड बी ओवर वेरी वेरी सून। फिलहाल सिचुएशन ये है कि 24 बॉलों के ऊपर अब चाहिए हैं 52 रन, क्योंकि वाइड हुई जी दूसरे अगले ओवर में पहली बॉल ही। अब आपको दिखाते हैं जो आज दोपहर का मैच हुआ, जिसके हवाले से थोड़ी बहुत डिस्कशन भी करेंगे याद भाई से और सियार से भी कि हाउ डिड दे सी दैट मैच गोइंग, क्योंकि काफ़ी लोग इसके बारे में ये कह रहे हैं कि जहाँ पिच की सिचुएशन है, चेजिंग में सारे जीत रहे हैं, 13 आउट ऑफ 13 इस तरह चले गए मैचेस। लेकिन कल आज सुबह के मैच में, आज दोपहर के मैच में थोड़ी बहुत सिचुएशन लग रही थी कि मे बी पेशावर वुड बी एबल टू डिफेंड दैट स्कोर, लेकिन मिस फील्ड्स और कुछ कैचेस ड्रॉप है, उसकी वजह से सिचुएशन उनकी फेवर में नहीं गई। लेकिन चलते पहले सेगमेंट की तरफ आपको दिखाते हैं मोर से ज़्यादा वैल्यूबल प्लेयर, एंड इसके अंदर हाईलाइट्स आपको दिखाते हैं हु इज़ द मोस्ट मोर से ज़्यादा वैल्यूबल प्लेयर। मोहम्मद नबी एंड अयाज भाई, अ फ्यू वर्ड्स। मोहम्मद नबी की आज इनिंग्स आपने देखी, लकी रहे थोड़े से, लेकिन ओवरऑल व्हाट एन इनिंग्स। देखिए नबी एक बड़ा प्रोटेक्टिव प्लेयर है T20 फॉर्मेट में, वाइट बॉल में, क्योंकि और बड़ी ही अगर आप देखें जितनी भी इस वक्त लीग्स हो रही हैं बड़ी डिमांडिंग प्लेयर हैं, क्योंकि बैटिंग इनकी बहुत अच्छी है और ही कैन बॉल ऑल्सो, फील्डर भी अच्छे हैं। तो और जिस कंडीशन में नबी खेल रहा है तो ये इसकी अपनी होम कंडीशन है, क्योंकि नबी ने मोस्टली जो अपना टाइम स्पेंड किया पाकिस्तान में, पेशावर में और कराची में भी। इवन नबी शायद आपको पता नहीं है पाकिस्तान का फर्स्ट क्लास सीज़न भी खेल चुका है। अच्छा जी okay. जब कुछ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 5-6 साल पहले इन्होंने अलाउ किए थे ओवरसीज प्लेयर्स, तो नबी को इन्होंने एक बैंक है और बैंक की तरफ से ये खेलता रहा है। ठीक है, तो खुशदिल आउट हो गया बच्चे, खुशदिल आउट हो चुके हैं। आज भाई ने जो प्रिडिक्शन और एक उम्मीद रखी थी इस प्लेयर से वो टूट चुकी है। मैच इंटरेस्टिंग हो रहा है। सैयार ब्रेथवेट अभी है, कहाँ तक लेके जाना है? आखिरी बॉल तक। अच्छा ठीक है, अभी तक सयार तो बहुत जी बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। आज पिच थोड़ी सी डिफरेंट है, ये उसके केस की बॉल ग्रिप हो रही है, ये इसकी बॉल भी थोड़ी सी वही मैंने आपको बताया ना कि क्योंकि जितने लगातार मैचेस हो रहे हैं ना, हो रहे पिच, क्योंकि इस ग्राउंड के अंदर 9 पिचेस हैं, तो 2 तो साइड वाली छोड़ी जाती है क्योंकि फिर बाउंड्री छोटी हो जाती है। दरमियान वाली जो 5 पिचेस है ना, तो वो 2 इधर से छोड़ी जाती है, 2 यहाँ से छोड़ी जाती है। दरमियान की जो 5 पिचेस है उनको यूज़ किया जाता है। तो आज आप देख लें कितने दिन है आज इसका, ये 14 मैच है ना, 14वां मैच है, तकरीबन 15 दिन हो गए, एक दिन रेस्ट भी था। तो टाइम नहीं मिल रहा है इसको, क्योंकि एक मैच होता है नहीं तो 2 मैचेस भी हैं। तो जितना टाइम अगर मिलेगा, रोल होगी तो पिच जो है वो हार्ड होगी तो उस पर बॉल जो है ना वो इवन आएगा। अगर पिच कच्ची रह जाएगी तो बॉल क्या होगा कि बॉल ग्रिप होना शुरू हो जाएगा। जब ग्रिप होता है तो बॉल ब्रेक भी होता है, बॉल स्विंग भी होता है। तो अब आगे मैचेस थोड़ा सा ना, कराची क्योंकि थोड़े से मैच रह गए, शायद 10 तारीख के बाद लाहौर शिफ्ट होगा, वो भी कंट्रोवर्सी चली हुई है कि होना है कि नहीं होना कोविड की वजह से। लेकिन ये है कि अब थोड़ा सा पिच बिहेवियर चेंज कर दिया है। बकायदा फास्ट बॉलर भी अगर स्लोअर मारता है तो बकायदा वो लगता है कि ब्रेक हो गया। आई थिंक दैट्स ओवरऑल गुड फॉर द गेम, क्योंकि काफी लोग अब कंप्लेंट भी कर रहे थे कि मोनोटोनस होना शुरू हो गया। नहीं, लेकिन इसमें फिर ये है कि आपका वो थ्रिल खत्म हो जाएगा ना। जब देखें जब 200 बोर्ड पे लगे होंगे तो उसको चेस करने के लिए, क्योंकि लोग आते हैं जो देखने के लिए कि बाउंड्रीज लग रही है कि नहीं लग रही। जब आउट होने शुरू हो जाएगी, 120 पे टीम आउट हो जाएगी, 130 पे आउट हो जाएगी, तो फिर वो मजा नहीं रहा। आपने लाहौर के अंदर वाला मैच आपको याद नहीं है जो कराची लास्ट तक गया है, वो डेविड विजय ने आके मैच चेंज किए। तो जो अभी ये मैच अभी भी इनके हाथ में है और ये ब्रैथवेट के ऊपर बड़ा डिपेंड, और रिजवान भी ऑब्वियसली खेल रहे हैं। रिजवान और ब्रैथवेट दोनों क्रीज पे मौजूद हैं। आप ये मैच की सिचुएशन साथ साथ देख भी रहे हैं, हम बता भी रहे हैं आपको। अब आपको लेके चलते हैं मोस्ट से ज्यादा एंटरटेनिंग मोमेंट्स की तरफ। देखते हैं जी पहले मैच के अंदर सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग मोमेंट्स कौन से थे। मोस्ट ज्यादा विकेट्स के अंदर आपने देखा कि एक इमर्जिंग प्लेयर अब्बास अफरीदी आज खिलाया कराची ने। एंड अयाज भाई आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे इस प्लेयर जी? अब्बास जो है ये मैं जब फाटा का कोच था लास्ट टाइम, अभी तो ये अंडर 16 से मेरे साथ था। ये उमर गुल का भतीजा है और उमर गुल जब इसको टीम में सेलेक्ट हुआ तो उमर मेरे पास आया, कहता है ये खेल लेता है। मैंने कहा, कहता है भाई तो मुझे रोज़ कहता है कि ये बड़ा अच्छा खेलता है। मैंने कहा ही इज़ वेरी गुड, तो अच्छा है, ऑलराउंडर है, बड़ा अच्छा। फिर इसको बाद में उमर ने अपनी तरफ से बैंक की तरफ से भी खिलाया,
फिर ये हमारे खिलाफ फाटा के खिलाफ फर्स्ट क्लास भी खेला, उसमें भी इसने रन्स किए। तो बड़ा अच्छा बच्चा है, बड़ा इमर्जिंग और बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है T20 के लिए, क्योंकि इज ए गुड ऑलराउंडर, एक चेंज ऑफ पेस भी करता है, थोड़ा बहुत होशियार भी है, क्लेवरनेस भी है इसके अंदर। तो ये भी माशाल्लाह find फास्ट और बॉलर्स ये में अभी बहुत अच्छी इन्होंने- फाइंड्स हैं जी इस सीजन के अंदर। देखा कि फास्ट बॉलर्स की बहुत अच्छी फाइंड्स हैं मिली हमें। देखिए जी, ये अरशद इकबाल वो भी मेरा स्टूडेंट रहा है जब मैं आई वाज अ कोच ऑफ एबटाबाद, वो 16 से मेरे साथ था। इसके अंदर वो उमर खान जो लेफ्ट आर्म स्पिनर था, वो भी हमारा फाटा का प्लेयर था। ये खुशदिल मेरा फाटा का प्लेयर है। फिर इसके साथ साथ ये जो अभी नया आपके पास आया है, क्या कहते हैं उसको, अरशद इकबाल भी हो गया, ये भी हो गया। नहीं जैद तो खैर ये तो वहाँ का है, दादू का। इसके साथ तो बड़ा इन्होंने दानी के बारे में बड़ी बातें कि हाँ। कहाँ से एकदम उठ के आ गया और माशाल्लाह तो ये जो लड़के आप फास्ट बॉलर आ रहे हैं ना, एक तो आपको फाटा से फास्ट बॉलर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ के थोड़ा सा आपने देखा होगा, थोड़ा सा टेंडेंसी है, वहाँ के लोग थोड़े से स्ट्रांग भी होते हैं और उनके कद काट भी है और उनको शौक भी है। वो समझते हैं क्रिकेट जो है ना, वो बंदे को बॉल मारने वाली होती है, ये बाकी कोई क्रिकेट नहीं है। स्पिन बॉलर्स वहाँ आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ये है ही नहीं है, बस मारो बॉल जाके उसको। सही। तो वहाँ पे शौक है लोगों को फास्ट बॉलिंग करने का। जब हम कभी ट्रायल लेते थे, तो अगर 100 बच्चा आया हुआ है ना, तो उसमें 80 फास्ट बॉलर और 20 बैट्समैन है। हम कहते थे बैट्समैन किधर से लाएं, फिर हमें बैट्समैन मंगवाने पड़ते थे बाकी वसीम रीजन भी से। है ना वजीरिस्तान से, वसीम मोहम्मद जो हाँ, ये वसीम भी मेरे साथ, ये वसीम की बात करते, इस्लामाबाद से जो खेला, ये भी मेरे साथ फाटा में था, अंडर 16, 19, देन फर्स्ट क्लास में इसको हम लेके आए साथ, क्योंकि मैंने 8 साल इनके साथ काम किया है। तो पहले आई वाज सर्विंग विद एबटाबाद रीजन, तो फिर फाटा में जब आया तो ये बच्चे फाटा के हैं सारे। 16 छोटे से थे उस वक्त, शाहीन था। इमर्जिंग प्लेयर्स की भी बात हो रही है जी, मैच भी बड़ा इंटरेस्टिंग जा रहा है। जी शेरू, आप बात करें ना मेरे। मुझे सिफारिश आपकी करनी पड़ेगी, ये दिन आगे मेरे नो वैसे ही सजेस्ट कर दें, यू नो सजेस्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो वाहिद- सकता है कि कहने के वाहिद बाद शेरू है उन्होंने जिसको देख के मतलब कि तरस ही आता है मेरा। बहुत मिस्कीन सीन्स हैं। ना तो मेरी पैंट बोर्डों से फटी हुई है, ना मेरी शर्ट कहीं से फटी। वाई तरस क्यों आता है आपको मेरे पे? नकली मूछे देख के। एनीहाउ मैच की सिचुएशन ये है कि 39 रन्स चाहिए हैं मजीद इन व्हाट्स द सिचुएशन, 15 बॉल्स पे 38 रन्स चाहिए, ये सिचुएशन है। अपनी खवातीन की तरफ आते हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके जो बनाया, जो हमने अभी तक नहीं खाया, सस्पेंस को बरकरार रखा। और उसके ऊपर थोड़े से कमेंट्स भी आ रहे थे व्हाट्सएप के ऊपर, बताते हैं जी क्या कमेंट्स आ रहे थे। सलाम भाई, हाउ आर यू आर लुकिंग सो नाइस। इधर ही खत्म करें। खत्म करेंगे। And your program is very good and I am full support for Islamabad team. My best wishes from Islamabad team and I am big fan of you. Zishan Amin कह रहे हैं मानसेरा से। ये तो फैन मेल हो गई थोड़ी सी, ठीक है। वाले मैसेज पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, उबैदा कह रही है कि मुल्तान वाली जो डिश है उसकी गार्निशिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि उबैदा का ताल्लुक भी मुल्तान से है। थैंक यू सो मच। तो उन्होंने आपकी तरफ वोट कर दिया। एक है जी कश्मीर से, उन्होंने मैसेज किया कि पेशावर और लाहौर दोनों की तरफ वोट किया, ठीक है ना, तो उनको अच्छी लगी जी डिश। उसके अलावा हमें जी एक मैसेज आया है स्वीडन से, याकूब है स्वीडन से, और प्रोग्राम बहुत अच्छा है। वोट नहीं किया उन्होंने, लेकिन स्वीडन से उन्होंने मैसेज किया, बहुत बहुत शुक्रिया। करते हैं आपको, अच्छा ठीक है, मैंने कहा आपसे ही ताल्लुक है। लेकिन एनी हाउ ये सिचुएशन है। शेरू थोड़ी सी तकलीफ में दूंगा आपको, नहीं आपने खिलाना है, खाना नहीं है। आप उठिए और पहले उठाइए आप सिल्वी की प्लेट, अच्छा ठीक है ना, एंड ये टेस्ट आपने कराना है। एबमन ने तो अपनी जजमेंट दे दी है वैसे, ठीक है ना। अब टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए अयाज भाई और सियार को देंगे हम, ठीक है ना। आप उसके बाद ऑर्गेनिक फूड है तो आपकी तो वैसे इंटरेस्ट करिए। तो सिल्वी की सबसे पहले प्लेट उठाएं, ओके। एंड अयाज भाई और सियार को आपने एक एक चम्मच, दूसरा चम्मच भी ले लें। एक से तो पता ही नहीं चलेगा जी। अयाज भाई सच्ची बात की है नहीं, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। ये तो मेरे इतना आपसे प्यार ना खाया करना गया। भाई, ओके प्लीज, थैंक यू। कितना खाना है? एक चम्मच ये तो ये क्या, ये तो फ्रूट अभी ही बाकी काटा दो हुआ है, प्लेट इसमें बना उनका क्या भी है? चखाना है आपको। ये तो फ्रूट कोई भी बना काट क्या है, है? तो इसमें बना क्या है? तो बाद में करें ना, बाद में जो करें। अच्छा फिर ठीक है। अच्छा सियार 1 स्पून, याद रखिए कि इसकी बनाई हुई डिश खा रहे हैं आप, उसको माइंड में रख के आपने खानी है। उनको खाने देना पहले ना, माइंड में रख के बाइस उस साइड पे चला जाएगा। अब याद करें कि Okay. सिल्वी के साथ आपकी कितनी लड़ाई हुई है।
ना नहीं, ये बड़ी ज्यादती है। मजाल है, कोई रिएक्शन चेहरे पर आया दोनों जजेस के, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, बिल्कुल ही टेस्ट कर कैसा सकते है, क्या है? अच्छा जी, अब उठाइए रिदा की प्लेट। यार भाई क्या याद करेंगे आप स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में आके आप वैसे उसूलन ये जिसने बनाई थी पहले उनको खानी चाहिए, इसमें कुछ चीज नहीं मिली हो। ये उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया था कि अगर ना जीती तो फिर एट योर ऑन रिस्क वाला नहीं लिखा इसमें आपने? नहीं, प्रोग्राम के एंड पे चलाएंगे। उसका उसमें थैंक यू। स्ट्रॉबेरी का ही नो नो, द सेब थ्री का है। थ्री द थर्ड वन इज लेफ्ट। और खा लो यार, मेरा मतलब है सेब भी ठीक था, स्ट्रॉबेरी भी। सेम टेस्ट है स्ट्रॉबेरी का। चेंज नहीं हुआ 2 प्लेटों में। अभी तक की जो लीड कह रही है जी गार्निशिंग और प्रेजेंटेशन की, ये मुल्तान टेस्ट की में कैसा है? हमारी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने बनाया। बाइट लेने के बाद ये जो माल्टा है ये भी मुंह में लेना न्यूट्रलाइज करने के। ठीक है जी, तीनों डिशेस टेस्ट हो गई हैं। शेरू ये भी ले लो भाई। शेरू बाकी पैक करा दो। शेरू चम्मच ले लेते आपसे। ओह सॉरी, दे दें। और ये और खाना चाहते हैं आप? कोरोना तो नहीं है, शॉर्ट मेमोरी लॉस्ट। नहीं, इस पे नहीं लगा हुआ। टेस्ट हो चुकी है जजेस की तरफ से तीनों डिशेस, एंड ये जो बाकी बचा है ये इस पे टॉस करेंगे कौन खाएगा। कोर्स लेकिन में मतलब मैं टॉस करूंगा। अब मैं विनर अनाउंस होने के बाद ही खाऊंगा। बाकी सारा काम तो मॉडरेशन भी तो मैंने किया। लेकिन सबसे पहले पूछते हैं यार भाई कौन सी डिश फर्स्ट वाला ठीक था, उसमें First स्ट्रॉबेरी, वाली? हाँ स्ट्रॉबेरी थी। स्ट्रॉबेरी जैसे तीनों में, बाकियों में आपकी उसमें चम्मच जरा बड़ी वाली थी, पहला वाला ठीक था वैसे तो। ठीक है जी, अयाज भाई ने पहले वाले को दिए, आखिरी वाला ठीक था। आखिरी वाले को दिए। ठीक है शेरू, आप दिल छोटा ना करें, मैं पूरी प्लेट खा जाऊंगा, ले जाऊंगा साथ में ना, प्लीज। चल एक एक चम्मच खा, नो, एक और ओपिनियन ले लेते हैं। ओके। आई होप मेरी मुंह से ना बीच में जाए। ज्यादा मिर्च लाल मिर्च निकल ले, ज्यादा हो निकल गया। ले। लेकिन अगर इसको आप प्याज का तड़का बाकी दो लगाते प्लेटें हैं भी हैं। इट विल बी वेरी नाइस। प्याज का तड़का कैसे लगाती हो? फ्रूट सैलेड है यार। ओह सॉरी, तो समझ ही नहीं क्या था। तो हमें समझ आ रहा है। क्या है ये? मुंह छुपा पहले रही है वाला आपकी। खा तो लो। साई का नो, आई कैन पुट इन डिटेक्ट इट। क्या था? जी शेख, बात सुने, मैच में तो मुझे को ले नहीं रहा, किचन में ही खड़ा करना है। अच्छा इतना बुरा था तीनों का? आई नो, इट वाज वेरी नाइस। मैं कह रहा हूँ मैं इनकी हेल्प करा दिया करूंगा। वेरी वेल डन, बहुत अच्छा। आपके हिसाब से कौन है विनर? मुल्तान, लाहौर या पेशावर? Well, I believe this one is very nice. The Peshawar wins. The Peshawar wins. अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि गार्निशिंग और प्रेजेंटेशन के अंदर मुल्तान वाज आउटराइट विनिंग एंड टेस्ट के अंदर पेशावर इज विनिंग। लोअर कोई गल नहीं जी, व्हाट गोइंग ऑन? कोई गल नहीं। राणा साहब, बड़ा दिल है लाहौर साहब जी, का, कोई गल जिंदा नहीं। दिलाने लाहौर है। मुल्तान आप भी थोड़ा सा कर लें बड़ा दिल कि मैच आप हार रही हैं। ये तो जीत गई हैं आप, लेकिन मैच आप इस तरह यार भाई चांस अभी भी दें या फिर थैंक यू। स्टिल क्योंकि मेहनत करें तो T20 में आप कुछ नहीं कह सकते, गेम इज ऑन। क्रीज पे कौन है जी इसमें? इमरान ताहिर और इमरान ताहिर है और टेलेंडर होगा कोई भी हो। तो भी देख लेते देखते हैं जी कितने चांसेस हैं क्रीज हैं। पे। इमरान ताहिर, इमरान खान। अच्छा दोनों टेल ही है, जी, टेल ही खेल रही है क्रीज अभी पे। इमरान ताहिर ने एक छक्का तो लगाया है। अगर बल्ले पे चढ़ जाए और T20 ये 9 बॉलों पे 29 है, 2 छक्के अगर किसी 2 बॉलों पे लग गए तो गेम। डेविड वीसे ने कितने किए थे? 8 पे 28। 9 बॉलों पे 30, 9 बॉलों पे 36 थे। 36 से 30 हाँ 36। 36 रन अगर 9 बॉलों पे हो सकते हैं तो अब 8 बॉलों पे 29 भी हो सकते हैं, ये क्योंकि एक बॉल और हो गई है और वो जेन्युइन बीट हो फास्ट गई है। बॉलर है ये। कितना ओवर करा रहा है अपना? हसनैन Last 5वां करा चीटिंग है। 8 पे Last 9 पे 29 है। हसनैन का आखिरी ओवर है जी, 8 बॉलों पे 29 रन चाहिए। एंड आई डोंट थिंक अब सरफराज को ज़्यादा कोई डिस्कशन करने की ज़रूरत है, जिस तरह वो पहले करते आए हैं हारते हुए, क्योंकि अब द सिचुएशन इज इन हिज कंट्रोल, ही शुड कीप काम। एंड जब तक ये सिचुएशन चल रही है जल्दी से आपको मोर से ज़्यादा रन्स दिखाते हैं जी, एंड मोर से ज़्यादा रन्स फ्रॉम द फर्स्ट मैच ऑफ टुडे। कौन से पहले मैच की सिचुएशन आपको हमने इन मोर से ज़्यादा सेगमेंट्स के अंदर दिखाई। पहले मैच में पेशावर वर्सेस कराची था, कराची वन दैट मैच वेरी कन्वीनियंटली बाय चेजिंग 189, बट
व्हाट हैपेंड राइट नाउ टुनाइट वाज दैट क्वेटा ने एक ट्रेंड ब्रेक किया है चेजिंग का 14th मैच के अंदर एंड क्वेटा हैज फाइनली मैनेज टू डिफेंड टोटल। बेशक टोटल जितना भी हो क्वेटा ने डिफेंड कर दिया है टोटल। जैसे कि मैंने मेंशन किया कि पूरे पीएसएल के अंदर वाहिद टीम होना, पहली टीम होना जिसने टोटल डिफेंड किया हो, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस जी इससे मिलेगा इनको। 5वां मैच था ये इनका एंड फाइनली ये स्कोर बोर्ड पे आ चुके हैं, 2 पॉइंट्स इनको मिल चुके हैं। अभी भी 6ठे नंबर पे हैं बिकॉज ऑफ नेट रन रेट, लेकिन फिर भी पॉइंट्स आना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो सैम आप अपनी टीम के लिए लकी साबित नहीं हुई, लेकिन अपना कंपटीशन आप जीत गई हैं। तो विन सम लूज हम, कोई गल नहीं। मैच का ही तो हिस्सा है, हार जीत तो होती रहती है। सही। इतना उसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, इट्स ओके। नहीं आया तो गुड नेक्स्ट स्पोर्ट्समैन टाइम, स्पिरिट, गुड नेक्स्ट टाइम। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, बिल्कुल। ये सरफराज भी अगर सुन ले तो बहुत बड़ी बात हो, ठीक है ना। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की जरूरत, दिल बड़ा होना चाहिए। अगर मैच हार भी जाए तो आपको इतना एजिटेटेड नहीं होना चाहिए। सिल्वी क्या कहती है मैच के बारे में? क्वेटा जीत गई। आप क्वेटा को सपोर्ट कर रही थी? हाँ, मैं क्वेटा के साथ थी। बहुत जल्दी पलटती हैं वैसे आप। अच्छा, पहले नहीं, मैंने शुरू में कहा था मैं क्वेटा आपके के साथ। साथ आपने क्वेटा किया, फिर आपने 2 मिनट बाद मुल्तान भी मुल्तान कर कर दिया, फिर मैं वापस आई। ये सबको खुश रखनी है ना, क्योंकि मैं मुल्तान के साथ हूँ, तुम मेरे साथ होंगे। नहीं, मैं क्वेटा को वैसे ही कर रही थी। चलो यू टर्न, आजकल यू टर्न्स भी बहुत ट्रेंड कर रही हैं, बहुत ज्यादा। सियासत के अंदर भी कर रही हैं। एनी हाउ रिदा, आपको नहीं, पता मुझे नहीं एक होने बात वाला। बताएं आप, कम से कम प्लेट डिफरेंट कर देते, पेट पे नाम मिल जाता मुझे। अच्छा रिदा को वो आपको उसका अफसोस हो रहा है। और नहीं तो क्या। चलो ये सब पैक करा के रिदा को दे दीजिए, कॉम्पनसेशन हो जाएगी। बट व्हाट अबाउट द मैच, कैसा? वेल आई थिंक पीएसएल का एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। और ये तो काफ़ी प्रिडिक्टेबल लग रहा था मुझे, हालांकि मैं इतना फॉलो नहीं कर रही थी, बट मेरी पूरी फैमिली जो थी दे वर सपोर्टिंग मुल्तान। ओके। तो अभी व्हाट्सएप पे जो एक दूसरे को लोग ताने करे, तंज दे रहे, अच्छा तुमने सपोर्ट की थी, तुमने 2 नफल नहीं पढ़ाई नहीं, फिर वो ये पूरी एक्टिविटी चल रही है ना। तो दिस इज द मेन पॉजिटिव थिंग अबाउट पीएसएल कि हम लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं और एक पॉजिटिविटी होती है और एंजॉय करें। अब बेशक अपनी भी टीमों को हारने वाले कोस रहे होते हैं हम लोग, वो अलग बातें हैं ना, लेकिन मजा बढ़ाता है। बिल्कुल। अब इंशाल्लाह जी आपकी टीम वैसे जो लाहौर है हाँ जी। वो तो अच्छा परफॉर्म कर रही है। Really? कल हमारा इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ मैच है लाहौर, ओए होए 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 होए, फिर की कार सो फिर न्यूट्रल जिड़ा जिते ओदे नाल। जीते होते नाल My एग्जैक्टली। God, listen to this Zanani talk. हाँ, किसी एक टीम की आप परमानेंट हो जाए, जैसे मैं इस्लामाबाद टीम को, इस्लामाबाद यूनाइटेड को प्रमोट नहीं कर रहा, प्रमोट कर रहा हूँ। नो कभी कभी टांग स्लिप हो जाती है मेरी। नो दिस टांग नहीं, ये वाली टांग। अच्छा, टांग भी स्लिप हो जाती है, टांग भी स्लिप हो जाती है और उसके ऊपर कभी बार मुझे भी स्लिप हो जाती है। हाँ, हालांकि Fix मैंने that. अच्छी तरह थोक से चिपकाए हैं, बट नॉट स्टिकिंग। एनीवे, आजकल के टाइम के अंदर थूक का जिक्र नहीं किया करते, एकदम कोरोना ही आता है, यू नो, सलाइवा। ठीक है, बट आई एम रेडी, आई एम एक्साइटेड। और प्लीज अगर कोई देख रहा है मुझे बुला लो, अल्लाह का वास्ता, मेरा बैट खराब हो गया, मेरी टांगें बिल्कुल जवाब देगी। अब तो क्वेटा भी जीतना शुरू हो गया, किसी टीम में चांस नहीं रह गया आपका। No, भाई। वो हारे थे तो मैंने सोचा था कि मैं शायद सिफारिश कर लूँ आपकी, लेकिन आज क्वेटा जीत चुकी है, तो सॉरी आपका चांस थोड़ा कम है। या तो फिर किचन सेगमेंट पक्का। किचन सेगमेंट में टेस्टिंग के लिए आपको रख सकते हैं। नहीं, मैं सेब भी काट दिया करूंगा। Anyway, नहीं, इसके अलावा यह क्या बना खा लेते लेते हैं, अच्छा खा लेते क्या हैं, अच्छा बना लेते हैं? अच्छा खा लेते अच्छा, अच्छा, मैंने हैं, कहा बहुत बताओ। अच्छा, मतलब कोई भी चीज़ हो वो खा लेते हैं और बनाते भी वैसे। लास्ट टाइम मैंने बीफ पुलाव बनाया था, बहुत मजे का था। शुक्र है अहमद भाई बेचारे बोले किचन में खड़े होकर श्रिंक हो गए। मुझे तूने फिर भी नहीं खिलाया, बातें नहीं कर रहा। जब भी तुमने कुछ बनाया मुझे नहीं खिलाया तुमने। नहीं, मैं ऊपर किचन में भिजवाता हूँ, गायब हो जाता मेरा। अच्छा, आपको नहीं खिलाया? हमेशा- इसने बीफ भाई- पुलाव भाई, बनाया मैं शायद आपको 3-4 भूल दिन गया था, पहले, मुझे भी और कभी साथ में खिलाया। सैलेड हेल्दी वाला काफी सारा बनाया था इन्होंने। शेरू, जहाँ पे न्यू एंट्री की हुई ना, सबको खिलाया इन्होंने। मैं तुम्हारी शेरूनेस खत्म कर दूंगा अगर नेक्स्ट मक्खियों टाइम। की और मच्छरों का मौसम आ गया, बहुत ज्यादा स्प्रे किया करें। यू आर वेरी मतलबी पर्सन, आई गेट इट। गर्मी भी मेरे से बड़ी भी बढ़ती- वास्ता पड़ेगा आपका कभी गर्मी ना भी कभी। बड़ी बढ़ती जा रही है, बहुत सख्त गर्मी हो रही है। Anyhow, मैच के हवाले से जी पूछते हैं आज भाई श्रेयार हमारे साथ बैठे हुए। श्रेयार, आपकी प्रेडिक्शन तो गलत साबित होगी, मुझे और बहुत कोई सारों खुशी की हुई नहीं हुई, ये बड़ी खुशी हुई है कि प्रेडिक्शन गलत। ये तो आप खुश हो रहे हैं, वैसे होना नहीं चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस के साथ आपने कहा था नहीं नहीं क्या क्या ये 200 भी चीज हुआ, ये तो खैर अभी 14th मैच है कि उसमें डिफेंड हुआ है, तो ये तो अब आगे आज आने हुआ वाले क्या? matches नहीं में- नहीं, आज हुआ क्या? सरप्राइज डे। हुकूमत को कितना बड़ा सही लगी। सरप्राइज डे पे कुछ भी हो सकता है ना। सरप्राइज डे था। वैसे मुझे लगा कि ये जिस तरह आउट हुए तो इसमें तो देखे तो सारे कैच आउट हुए और मिस क्यूट थे ज्यादातर शॉट। तो आपको लगता है पिच का इतना रोल नहीं था जितना बैटिंग का था?
हाँ, इनकी बैटिंग वैसे भी इसमें इतनी डेप्थ भी नहीं है वो। पूरी टीम ही मेरा मतलब रिजेक्ट करके बैठ गया आदमी के बाद। मुझे लगा आसान चेस था, बहुत ही कोई दिल पे ले लिया उन्होंने। अच्छा सही है। अयाज भाई क्या कहते हैं? देखिए पहले जी जैसे आपको मैंने बताया कि थोड़ा सा पिच बिहेवियर भी काउंट करता है। दूसरा देखिए ना, उनकी इनिंग्स में उस्मान खान ने 81, एक बड़ी इनिंग्स थी, साइम अयूब ने 23 रन बनाए, बाकी किसी ने कुछ अच्छा स्कोर नहीं किया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी एक बड़ी इनिंग्स हो, जैसे रिजवान ने 66 बनाए, लेकिन मतलब उसको फिर फिनिश करना चाहिए था। फिर एक आध को 2-3 इनिंग्सें 30-30, 32-32 की, 25-25 की होती तो हो जाना था, लेकिन वही बात है थोड़ा सा अर्ली गए हैं और काफ़ी स्लो भी खेले हैं। क्योंकि अगर मैं आपको ये बताऊं तो इसमें ऐसे भी प्लेयर हैं जिन्होंने मतलब बॉल ज़्यादा ज़ाया की, जैसे इसमें एक वो है रोसवा, इन्होंने 8 बॉले पे 3 रन बनाए, किसी ने 4 पे 1 बनाए, किसी ने 6 पे 1 बनाए। तो ये क्योंकि T20 में 120 बॉलें होती है तो छोटी छोटी चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। बट अभी मुल्तान का मुझे लग रहा है कि इनकी अभी तक टीम उस तरह जेल नहीं हुई, इनके कॉम्बिनेशन भी नहीं है। रिजवान खुद भी सडनली कैप्टन बनाया, उसको खुद भी नहीं पता था, वो तो पिछली दफ़ा टीम में भी नहीं था, ऐसे ही एकदम उसको बुला के कैप्टन, फिर सिनर्जी होती है थोड़ी सी टीम के साथ, बड़ा इसमें चीज़ें हैं। बड़ा अभी क्योंकि स्टिल ऑन, हो सकता है कि आगे जाके कुछ भी हो सकता है। हाँ। अच्छी बात यह है कि सारी टीमें अब टेबल पे आ चुकी हैं जी, सारी टीमें पॉइंट्स में आ चुकी हैं एंड द कंपटीशन हैज बिकम टफर एंड मच मोर एक्साइटिंग। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि 6 की 6 टीम्स अब पॉइंट्स पे आ गई हैं। 6 की 6 टीम्स के चांसेस बन गए हैं कि वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर सके। एंड ऑब्वियसली क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैव वन द चैंपियनशिप वंस, तो इनको राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। मुल्तान सुल्तान की बड़ी तगड़ी टीम है, बड़े सुपरस्टार्स खेल रहे हैं इनके साथ, इनको भी राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। कराची आर द डिफेंडिंग चैंपियंस, पेशावर ज़ल्मी भी एक दफ़ा जीत चुकी है, और इसके अलावा क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड तो ऑब्वियसली K2 रीजनल मीडिया पार्टनर भी है, और उसके अलावा हमारी अपनी टीम भी है। और बस शेरू तेरी मतलब कि गारंटी नहीं है मुझे, बाकी सब अच्छा है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, एंड चांसेस उनके बहुत अच्छे। मैं जरा बताती चलूँ हमारे साथ किसने ताउन किया है। आप बता ही दें, मैं तो कहता हूँ। हमारे साथ ताउन किया टेलीनॉर ने, और आपको बताती चलूँ टेलीनॉर 4G पर पाएं मोर से ज्यादा डाटा और उड़ाएं मोर से ज्यादा चैटिंग, ब्राउजिंग एंड स्ट्रीमिंग के मजे सुबह शाम। टेलीनॉर 4G पर आएं, मोर से ज्यादा फायदा पाएं और अपनी एंटरटेनमेंट की तमाम नीड्स को हमेशा पूरा करते जाएं। और दूसरा जो हमारे साथ ताउन किया है वो है उड़ान मार्केटिंग, उनके बारे में भी मैं बताती चलूं। उड़ान मार्केटिंग ने अपने कारोबारी सफर का आगाज 20 साल कबल कराची से किया था, आज पाकिस्तान के तूलो अर्ज में फैल चुकी है। उड़ान मार्केटिंग बतौर बिल्डर्स इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, नौशहरा, मरी, लाहौर और कराची में मेगा प्रोजेक्ट्स कर रही है। उड़ान मार्केटिंग का मार्केटिंग नेटवर्क पाकिस्तान भर के अलावा UAE, बरतानिया, यूरोप और अमेरिका तक फैला हुआ है। उड़ान मार्केटिंग माशरे के कम मरात याफ्ता तबके के लिए प्रोजेक्ट्स करती है ताकि कम मरात वाले तबके को अपनी छत और कारोबार मिल सके और उनका लाइफस्टाइल बेहतर बनाया जा सके। उड़ान मार्केटिंग ये कारोबार अपनी समाजी जिम्मेदारी समझकर जारी रखे हुए है। थैंक यू सो मच टू आवर स्पॉन्सर्स फॉर सपोर्टिंग अस, एंड उनका ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। अब क्रिकेट की डिस्कशन होगी, मैच की सिचुएशन भी आपको बता दी, एक क्रिकेट के हवाले से एनालिसिस भी होगी, एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले लिया, खाने पे भी एक्सपर्ट ओपिनियन ले लिया, खाना भी थोड़ा बहुत साथ साथ चख लिया सारों ने, मेरी खैर कोई नहीं, लेकिन उसके अलावा थोड़ी बहुत शुगर मेला भी हो गया। उसके अलावा आपसे आपके मैसेजेस भी आ गए। एक चीज़ मिसिंग हुई जी प्रोग्राम के अंदर, जो मैंने बीच में कहा था कि हमने करनी है। अब सिंस वी डोंट रियली हैव a professional expert singer in the program. तो ना I'm sure आप सारों की वॉइस बहुत अच्छी है, शेरू आपकी भी Of course. I mean, लेकिन एक हम सारी टीम्स का मेंशन कर रहे थे ना, जैसे हमने डिशेस पे भी नाम लगा दिया प्लेयर के साथ, मुल्तान, लाहौर, पेशावर। आप लोगों को ये अंदाजा है कि जो सारी 6 की 6 टीमें हैं, जो 6 शहरों से ऑब्वियसली नाम जिनके निकले हैं, हर शहर के ऊपर ये जो 6 शहर हैं, कोई ना कोई गाना है, ठीक है ना। अब वो गाना अगर आपको याद हो, जिस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात होगी, फिर पता चलेगा कितना सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे पास ऑब्वियसली सबसे पहले आपके पास आऊंगा, सबसे पहले गिला भी आप ही नहीं किया था मेरे साथ। अच्छा, ऑब्वियसली मैं याद करके बैठा हूँ, अभी तो नजर आई है आप मुझे उसके बाद। लेकिन मुल्तान से कोई गाना याद, इनका अपना एंथम भी, उसमें भी मुल्तान का जिक्र आता है मुल्तान से गाना नहीं तो कोई खाना यार,
खाने तो बहुत सारे, उनका मेन हलवा मुल्तान का एंड सोबत सोहन हलवा। सोन हलवा। मुल्तान से By the गाना way, याद you're आ रहा है? asking the wrong person about food. शेरू जिसको नहीं याद आएगा गाना वो आपको बताना होगा। Why? बता दो शेरू। No, मुल्तान से कोई गाना याद आ रहा है? I can tell about the food. कोई गाना याद आ रहा है? वैसे अतावा साहब जो हैं, हाँ। he is a very star icon. How can you forget अताउल्लाह Ataullah साहब। Sakhil's? ओह अच्छा, लाला का गाना। You were scratching your head as well. जी but- थोड़ा सा गुनगुनाए ताकि सैम आपके साथ साथ दे। हाँ प्लीज। कमीज तेरी काली ये वाला था? नी सोने फुलावा। इसमें मुल्तान का जिक्र है। इसमें मुल्तान का जिक्र नहीं है, ठीक है, उनका ताल्लुक मुल्तान से जो भी है और सराइकी जुबान भी है, लेकिन कौन सा था? ओ जिसमें मुल्तान का जिसमें मुल्तान का जिक्र है। ओके जब जाएगा मुल्तान। ये तो इमरान ये बेड़ा गर्क कर रहा है गाने का। ओह सॉरी यस ऑफ कोर्स। मुझे खुद पे शक हो रहा है, मुझे गाने नहीं आते। चले आगे चलते। पेशावर यार बस बस पेशावर से तो लाड़ शपे खौर तो तुम इस तो थोड़ा सा गुनगुना दे ना। सिल्वी मुझे इतना आता नहीं है। आता है सिल्वी गा चुकी हैं आप। अच्छा आप बता दो वैसे। चलिए आप- आप मेरे आप- साथ गाएगा कौन फिर? हाँ? मेरे साथ गाए, आप भी गाएं। अच्छा गाएंगे ना। चलिए लाड़ शपे खौर तक ला शपे खबर ये कोई गाने कभी का- तो थोड़ा गुनगुनाए ना। उसमें क्या हाँ, तो ऐसे ही होता है ना। फुटेज ना रहा करे गा भी ले। चले जी आगे लाहौर। लाहौर की 2-3 लाइनें मुझे आती हैं। लौर लौरे वे लौर लौरे जिन्हें लौर नी तक आओ जमया नहीं, जिन्हें लौर नी तक आओ जमया नहीं, लौर लौरे बस आगे नहीं आता मुझे। ठीक होगा। क्वेटा से याद है किसी को? कोई पाक सरजमी, ना पाक सरजमी। ओ यार ये बंदा इतना टेक्निकल कसम से अजीब ही कोई कोटा का कौन सा गाना है? पाक से जमीन का पठाना है मेरा नाम ये चीज। और इस्लामाबाद का भी एक गाना है। पिंडी Of का course. वैसे मुल्तान का बताते मुझे प्लीज कौन सा था? No, I want to say about Islamabad. Sure. इस्लामाबाद मैनू आई इफेक्ट्स हाँ आगे। सोनिया दे उत्ते लगे करेगा टैक्स। आशिका दा आपा एक फॉर्म बनाना है। आजो आजो आनो जिन्हें टैक्स बचाना है। आजो कुड़ियो हान दियो कर लो सानू ज्वाइन। कर ले नी पेपर साइन कुड़ी नी कर ले नी सानू ज्वाइन। प्यार का था। एंड वाइंड अप करते इसी बात पे अब देखा कि हर शहर के नाम से कोई ना कोई गाना है। मुल्तान रह गया, मैच में भी रह गया, गाने में भी आपका रह भी गया। रहता है नहीं वैसे याद। क्या मान- इस्लामाबाद कवर हो तो गया। आपको गाना चाहिए। मैंने सारों को गानों में बताया है भाई, साथ भी पिंडी दिया। का कौन सा? पिंडी नहीं हूँ मैं, इस्लाम पिंडी एक ही है। पिंडी हो गया। वाइंड अप करते हैं जी प्रोग्राम का। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू वेरी मच। सयार बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने डबल ट्रिपल ड्यूटी दी है, छुट्टी नहीं मारनी का। अच्छा उसके अलावा सैम, सी यू 2 वीक्स लेटर। नहीं अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सिल्वी थैंक यू। रिदा बहुत बहुत शुक्रिया, लवली हैविंग यू ऑन द शो। शेरू शुड नॉट हैव बीन पार्ट ऑफ द शो बट एनीवे कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने के लिए भी, शो देखने के लिए। एंड आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। कल आप लोगों की मुलाकात होगी मिशी खान से 9 बजे। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।